सब अभी आगे समझ में जल्दी खत्म कर देंगे अब टेंशन मतलब दिमाग बना दिया जल्दी खत्म कर लेना ठीक है ऑनलाइन चलो आगे चलते हैं तो इसी को वर्क बेंच से करेंगे सर मेरा एक डाउट था नौ क्लास हो गई दिस इज 10th राइट सर मेरा एक डाउट है शरण आप कुछ कह रहे हैं क्या हाँ जी मेरा एक डाउट है सर मेरा एक डाउट है आई थिंक शी इज नॉट टॉकिंग टू अस ठीक है चलो सर ठीक आई है एम तो टॉकिंग फिर टू क्या यू करें ओनली आई एम सेइंग मेरे अभी एक डाउट है एक सिंटेक्स में मैं फंस गई हूँ दिखाइए दिखाइए कोड आवाज बहुत स्लो है आपकी माइक आई थिंक कुछ दूर है आपसे आप मुझे प्रेजेंटर बना सकते हैं मैं एक मिनट शेयर करूँ yes you are a presenter yes सर एक क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट लाइक share your screen first या इज माय स्क्रीन विजिबल सर ये क्वेश्चन था जो आपने ये जॉइन का भेजा था ये दिस वन फाइंड रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज ये नॉन एग्जिस्टेंट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज असाइन टू नॉन एग्जिस्टेंट डिपार्टमेंट ये सिंटेक्स में क्या इशू आ रहा है आई एम गेटिंग दिस कॉलम डिपार्टमेंट आईडी इन वेयर क्लॉज इज एम्बिगुअस आई मीन वेयर आई एम देख रहा हूं एक मिनट देखते हैं वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नन अच्छा इसे यहां पे जहां वेयर क्लॉज लगा है ना वहां पे ई या डी लगा दो ई डॉट या डी डॉट लगा दो बस वो दोनों में कॉमन कॉलम इसलिए एरर दे रहा है आपको वेयर के अंदर डिपार्टमेंट आईडी है ना उसे ई डॉट या डी डॉट लगा दो हां रन करा लो अभी ठीक है सर क्योंकि सर जनरली हम डिपार्टमेंट जब लास्ट में लगाते हैं तो हम उसमें कुछ ऐसा डॉट लगाते नहीं हैं नल में देखो शालिनी आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है बहुत दूर है आपका माइक शायद आपसे यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर ठीक है सर आई गॉट इट डन ना ओके गॉट इट ओके डन हाँ वो बस वो एम्बिगियस जो प्रॉब्लम आती है एम्बिगियस का मतलब यही है कि सेम कॉलम है और वो दोनों टेबल में अवेलेबल है और आप कह रहे हैं कि वो टेबल के डिपेंड या वो टेबल प्रिंट करा दो या वो कॉलम प्रिंट करा दो तो वो कंफ्यूज है कि कौन सा वाला कॉलम प्रिंट कराओ इस टेबल की उस टेबल का दोनों में आपने जॉइन लगा रखा है दोनों में से कौन सा प्रिंट कराओ तो आपको स्पेसिफाई करने के लिए वो आप लोग टेबल का नाम बता दो साथ में बस इतना है ठीक है ना चलो शुरू करते हैं तो अभी अगला टॉपिक देख लेते हैं ट्रिगर पढ़ लेते हैं है ना ट्रिगर पढ़ लेते हैं चलो ट्रिगर क्या होता है ट्रिगर अभिषेक क्या होता है ट्रिगर चलो ट्रिगर देखो ट्रिगर क्या है ट्रिगर आपके पास बेसिकली रिटन सोर्स कोड है पहले से आप लोग सीक्वल की क्वेरी को पहले से लिख करके रख लेते हैं अपने पास ठीक है ना मतलब सीक्वल क्वेरीज को पहले से लिख के रख लेते हैं आप लोग और बाद में उन सीक्वल क्वेरीज को क्या है मतलब कि जब भी उन्हें एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो एग्जीक्यूट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है ना कब जब कोई इवेंट होता है इवेंट मतलब जैसे मान लीजिए टेबल में आपने कोई काम किया उसमें कुछ इंसर्ट किया कोई इसके अंदर डिलीट किया अपडेट किया मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस हो अगर आपने कोई चेंजेस किया तो उसे इवेंट बोलेंगे और जैसे वो इवेंट होगा तो उसके ऊपर क्या होगा जैसे वो इवेंट होगा तो उसके ऊपर ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रिगर क्या है ट्रिगर मतलब एक पहले से लिखी हुई क्वेरी बस एक क्वेरी है जो पहले से लिखी हुई है तो आप क्या कर रहे हैं सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं है ना तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी बात छोटा सा और समझ लेते हैं देखिए ट्रिगर इज अ stored query which will execute automatically when an event will occur ठीक है ना a trigger is a stored query which will execute automatically when an event will occur बस जैसे कोई इवेंट होगा query ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी इसकी क्या जरूरत है सर क्या रखा है मतलब क्यों करना है इसको काम को अब ऐसा मान के चलिए जैसे एक लॉग टेबल समझते हैं क्या होता है जैसे मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है आपके पास Amazon तो मैं यूज Amazon नाम का डेटाबेस यूज कर रहा हूँ इसके अंदर मेरे पास एम्प्लॉयज होंगे है ना शो एम्प्लॉयज चेक शो टेबल लिखा बोलिए अरे एम्प्लॉयज थोड़ी होगा यार शो टेबल्स मैं टेबल दिखाना चाह रहा हूँ शायद एम्प्लॉयज होगा वैसे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये डेटा है मान लीजिए राइट ना यहाँ पे आपके पास 102 पे योगेशन ऑर्डर राइट अपन ने क्या किया कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर अगर योगेश डिलीट करना है तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 102 ऐसे तो लिखेंगे है ना इसको एग्जीक्यूट किया डिलीट हो गया होगा दोबारा चेक करते हैं देखिए योगेश आपके पास डिलीट हो गया चला गया ना एंट्री मैंने आपको डेटा दिखाया था अभी योगेश वाला
कितनी आईडी थी उसकी? 102। बस उसकी सैलरी बता दो आप, सैलरी कितनी थी उसकी? अभी तो कहाँ डेटा दिखाया था मैंने आपको, कितना सैलरी था उसका? अच्छा छोड़ो, क्या हम ढूंढ सकते हैं कितना सैलरी था? डेटा तो गया। ठीक है, आपको क्या लगता है कोई कंपनी ऐसी होती होगी जो डेटा डिलीट कर देती होगी इस तरह परमानेंटली? तो उसके पास हो ही ना। अगर आप उसके एम्प्लॉय नहीं रखे, आप डेटा डिलीट कर दे तो आप कभी भी आपको ना पता चले आप उसके एम्प्लॉय थे, नहीं ना। इवन वो डिलीट भी करते हैं तो आपके पास डेटा हमेशा सेव रहता है। कैसे? या फिर जो आप लोगों को डेटा एनालिसिस के लिए जो डेटा मिलते हैं ना आपको, वो भी आपके पास हमेशा सेव रहते हैं। वो कैसे? वो पीछे बैकएंड में क्या होती है, लॉग फाइल्स बनती है उनकी। जब को डिलीट करते हैं आप डेटा को या कुछ भी तो वो मॉडिफिकेशन सेव होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास योगेश की सैलरी 50,000 थी, लेट्स सपोज। अब आज जो है उसको प्रमोशन हो गया, 70,000 होगी सैलरी। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे उसकी पहले कितनी थी, कैसे बताऊंगा अपडेट करने के बाद कितनी थी? वो तो गया ना। तो उसे रिकॉर्ड करके मेंटेन करके तो चलना पड़ेगा ना। तभी तो आप करते हैं डेटा एनालिसिस। और डेटा ही नहीं है आपके पास तो एनालिसिस क्या करेंगे? यानी कि दिमाग लगाइए, जो आपको डेटा एनालाइज करने के लिए दिया जाता है वो भी क्या होते हैं, वो लॉग फाइल्स होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। वो लॉग फाइल्स होती है ज्यादा, राइट ना। समझ में आया बात? अब जैसे मान लो आपने क्या स्टॉक की क्वांटिटी आपके पास 100, 50 पीस बिके, अब कितने बचे? पहले कितने थे पता कैसे चलेगा? तो लॉग्स में हम लोग क्या उसे लेके चलते हैं। तो यानी कि कुल मिला के क्या हुआ, इंप्लॉय तो आपके पास आ ही रहा है। अपन क्या करो, यहाँ पे जब भी कोई डेटा डिलीट करेंगे ना, या फिर कुछ भी इंसर्ट करेंगे नया, और जैसे मान लो ये राहुल कुमार है, ये एड है इस टेबल में आया है ना, ये बताइए हमारा एम्प्लॉय कब से है? पता ही नहीं, है ना। इसी से अपडेट करेंगे, ये अपडेट हुई थी मान लीजिए, इसका कब हुआ था अपडेट? सर नहीं पता। तो वो लॉग्स में कहीं ना कहीं मेंटेन करके चलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय लोग नाम का टेबल बनाते हैं। जब भी कोई डेटा डिलीट करेंगे, इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अपडेट कर देंगे भाई ये भी है डेटा, ये हुआ चेंज मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। तो मैं ऐसे क्या बोल रहा हूँ, एक यहाँ से टेबल बनाते हैं एम्प्लॉय लॉग का, आराम से उसे रिकॉर्ड करके रखेंगे हम लोग, है ना। जैसे आपने कहा कि क्रिएट टेबल, इस टेबल का नाम रखेंगे एम्प्लॉय लॉग। इसके अंदर आपने क्या किया, एक तो बना लिया लॉग आईडी, इंटीगर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। भाई ये तो सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग किसी भी एक लॉग को वो दिखा सके, यूनिक दिखा सके, राइट ना। बाकी ये रहा एम्प्लॉय का आईडी, है ना। ये रहा एम्प्लॉय आईडी, अभी मैंने एम्प्लॉय प्रिंट कर रहा हूँ तो ई करके, है ना। ठीक है, तो ये है एम्प्लॉय आईडी जो कि इंटीगर टाइप का है। ये है एम्प्लॉय का नेम, जो कि वेर केयर लिख सकते हैं हम लोग, 100 लाइन लिख लेते हैं। और ये आ गया आपके पास एम्प्लॉय का एड्रेस, जो कि अगेन वेर केयर में है 100। ठीक है, और ये आ गया एम्प्लॉय का सैलरी, जो कि डेसिमल में है, 8/2 में मान लो। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे क्या इवेंट हुआ, इवेंट भी तो लिखना है, ठीक है ना। तो वो क्या इवेंट हुआ, वो इवेंट आप लोग यहाँ लिखेंगे, है ना। मतलब ज्वाइन हुआ है, डिलीट हुआ है, अब सैलरी अपडेट हुई है, क्या हुआ है वो इवेंट यहाँ लिखेंगे। तो इवेंट एक काइंड ऑफ टेक्स्ट तो हो गया। हम्म। तो 8,2, ओ सॉरी 100 लिख दिया आपने, 50 लिख दिया आपने, यहाँ पे इवेंट लिखेंगे आप लोग क्या हुआ, राइट ना। दूसरा वो इवेंट कब हुआ उसके लिए टाइम, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग क्या कर देंगे, इसको बोल देंगे कि यहाँ पे टाइम स्टैम्प आएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट कर दी करंट टाइम स्टैम्प, आपको करने की जरूरत नहीं है, बस करंट टाइम स्टैम्प इसमें ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। ये आ गया करंट टाइम स्टैम्प, यहाँ पे टेबल बना ली, इसको एग्जीक्यूट कराओ, टेबल एग्जीक्यूट होगी। अब हम क्या वो कह रहे हैं कैसे काम करना है, जैसे यहाँ पे रन कराया, ये डेटा आ रहा है ना। तो आपने कहा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एक इंसर्ट करना है डेटा आपको। तो आपने कहा ये हो गए वैल्यू, क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। वैल्यू है आपके पास मान लीजिए 102, ठीक है ना। योगेश नाम है, लेट से जो डेटा हमने खोया था वो दोबारा ले लेंगे, योगेश सिंह या कुछ भी आपने नाम लिख दिया इसका। और ये मान लीजिए नोएडा का है, और इसका जो सैलरी है वो ये। ये डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, रन कराया, डेटा इंसर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी डेटा इंसर्ट हुआ, आपने पढ़ा यहाँ पे, तो ये डेटा देखिए 102 यहाँ पे आ गया। अभी डेटा इंसर्ट हुआ है तो ये कब हुआ वो भी हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, सेम डेटा को अपने एम्प्लॉय की लॉग फाइल में भी लिखेंगे, लॉग टेबल के अंदर भी, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको कॉपी किया आपने और बस लॉग फाइल के लिए फिर से कोई लिख दो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लॉग। तो ईएमपी को लॉग है ना शायद, ये आपने कह दिया ना कि लॉग आईडी 1 हो गई पहले वाली, 102 एम्प्लॉय आईडी है, ये ना कॉलम, ये तो है ना, पहले आईडी आ गया, लॉग आईडी, फिर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय का सैलरी आ गया यहाँ तक। उसके बाद आपने कहा इवेंट क्या है, कि ये इसने ज्वाइन किया है हमें, कब ज्वाइन किया था उसके लिए देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा टाइम स्टैम्प, आईडी भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ बता सकते हैं कौन कौन सी आप चीजें एंटर करेंगे आप लोग, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का एड्रेस और इवेंट इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। सारे स्पेलिंग ठीक होंगे आई थिंक, एम्प्लॉय सेल, अरे यार ई सेल इवेंट, बस एक ही गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ई सेल कर दिया, अलग नाम नहीं लिख पाया मैं। है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये क्या, और एड्रेस वाले में भी ई ऐड कर दिया क्या, ईएमपी एड्रेस है, चलो उसमें तो कम से कम
सैलिया ने पूरा बताया नहीं आपने कि आप सर्वर वैसा लेके चल रहे हो, कोई बात नहीं है। ई सर्वर, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास, इसको रन करा लो आप लोग, डेटा इंसर्ट हो गया। तो जैसे आपने एम्प्लॉय वाले टेबल में किया, तो ऐसे ही आपके पास एम्प्लॉय लॉग में भी अपने डेटा को मेंटेन करके चलना शुरू कर दिया। जब भी आप डेटा को इंसर्ट करेंगे एम्प्लॉय वाले टेबल में, उसे साथ 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 इसमें कर लो, एम्प्लॉय लॉग में भी इंसर्ट कर लो। कुछ भी डिलीट करना है एम्प्लॉय से करना है, एम्प्लॉय लॉग से मत करना। बल्कि ये डिलीट करो तो एम्प्लॉय लॉग में ये बताना कि हमने कोई डेटा डिलीट किया है, उसे मतलब इसमें हमेशा इंसर्ट करो। इंसर्ट हुआ है इसमें इंसर्ट करो, डिलीट हुआ है इसमें भी इंसर्ट करो, बताओ इसमें कि डिलीट हो गया। अपडेट हुआ है इसमें बताओ कि एड्रेस अपडेट हो गया, सैलरी अपडेट हो गई, बताओ एवरी टाइम, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आपको पता है जब हमने एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट किया बाद में लॉग का किया, तो लॉग का कुछ सेकंड लेट था है ना, और टाइप करने में समय लग गया ना, राइट। चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, तो थोड़ा सा बहुत डिले चल जाएगा आपके पास, 10-20 सेकंड या मिनट मुझे लग गया होगा, कोई बात नहीं। अब क्या मैं हमेशा 2 क्वेरी एग्जीक्यूट कराया करूंगा, यही उसे 2 फॉर्म भरवाया करूंगा? ये पक्का है ना कि जब भी डेटा इंसर्ट होगा तो उसे साथ के साथ एम्प्लॉय लॉग में फाइल में एंटर करना ही करना है, ये पक्का है ना? यानी कि अगर आपने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है कभी भी, तो साथ में ये वाली क्वेरी भी एग्जीक्यूट करेंगे, ये पक्का है ना, राइट। यानी कि एवरी टाइम ये क्वेरी इंसर्ट होगी तो ये वाली भी एग्जीक्यूट होनी ही है। तो बस यहाँ पे आपके पास ट्रिगर आता है। ट्रिगर क्या है? एक स्टोर क्वेरी, मतलब वो कह रहा है कि इस क्वेरी को स्टोर करके रख लो, और ये क्या करेगी, ये क्वेरी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना, कब? जब कोई इवेंट, मतलब कुछ भी इंसर्ट होगा, कुछ भी डिलीट होगा, कुछ भी अपडेट होगा, तो जैसे आप कुछ इंसर्ट करेंगे उसके बाद तुरंत ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। बस इसी को बोलते हैं आप लोग ट्रिगर। तो अभी ये ओपन में लिखी है, अभी ये ट्रिगर नहीं, अभी बनाया नहीं हमने, अभी हम इसे बनाएंगे। इसको स्टोर क्वेरी बना लेंगे ताकि हमने इसे स्टोर करके रख लिया, और उसके बाद क्या, जब स्टोर करके रख लिया तो उसके बाद जब भी जरूरत होगी हम लोग इसको, हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग कोई भी इवेंट करेंगे ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट ना। चलो बनाए, करें इसको शुरू, ठीक है। अब देखिए क्या है, कैसे ट्रिगर बनते हैं आपके पास। पहले बात कर लेते हैं इवेंट क्या क्या होते हैं, देखिए ना। देखो इवेंट होते हैं आपके पास, जैसे आपने कुछ भी इंसर्ट किया, कुछ भी, और या फिर कुछ भी डिलीट किया। अब दो तरह के तरीके होते हैं आपके पास को अपडेट करने के, कैसे? या तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, आपने कहा कि मेरे को जो है वो मान लीजिए मेरे को जो है अपडेट करना है कब, रेपोज के नाम से है। एक मिनट दे देना ऑनलाइन। टू एक्स स्मॉल, डेटा अपलोड कहाँ से होगा यार। ओके, क्लियर है। इवेंट ये होते हैं आपके पास, इंसर्ट डिलीट अपडेट, इसमें कोई डाउट नहीं, है ना। अब देखिए जब इवेंट होते हैं तो आप दो तरीके से, जो आपके पास स्टोर हो रही है ना, उसे दो तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते कर सकते हैं। जैसे कि दो तरीके से काम में आती है आपके पास कोई, पहला जो मैंने आपको बताया, लॉग फाइल्स को मेंटेन करने के लिए, पहला वाला क्लियर है, लॉग फाइल्स को मेंटेन करेंगे। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन, जब कोई डेटा इंसर्ट हो रहा होगा तो पहले चेक करेगा जाके, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय की डेटा ऐड करी तो आपने लगा रखा है उसके अंदर एक ट्रिगर, जो ट्रिगर ये चेक करता है कि किसी एम्प्लॉय की एज 18 से कम तो नहीं है ना, बच्चों से काम नहीं कराते, तो वो वैलिडेशन है, ठीक है। और एक होता है कि आपके पास, क्या आप इंसर्ट होने के बाद काम कर देंगे, लॉग फाइल है, जैसे इंसर्ट हो जाए तो उसमें भी इंसर्ट करने लोग, वो पहले चला और वो बाद में। तो हर इवेंट आपके पास जो टाइप्स ऑफ ट्रिगर है, जो ट्रिगर है वो 6 तरह के हैं। कौन कौन सा? पहला बिफोर इंसर्ट, और दूसरा क्या होगा फिर? आफ्टर इंसर्ट। जल्दी बता दो फिर। अगला बिफोर अपडेट, तो अगला आफ्टर अपडेट, और बिफोर डिलीट तो फिर आफ्टर डिलीट। नहीं आया समझ में, है ना। वेरिफिकेशन तो काइंड ऑफ, मतलब जब किया जाएगा वो बनाने के लिए है। वैलिडेशन हम लोग चेक करते हैं, जैसे मान लो कोई ईमेल आईडी लिखी है,
तो वो ईमेल आईडी वेरीफाई कर रहा है कि वो ईमेल आईडी जो लिखी वो ईमेल आईडी है नहीं है, जैसे कि उसमें कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें अल्फाबेट होना चाहिए, उसमें एक एट द रेट होना चाहिए, उसमें डॉट के बाद कोई डोमेन नेम होना चाहिए, डॉट कॉम, डॉट इंडिया, डॉट ओनियन, ये जो भी है ऐसा होना चाहिए, ये वैलिडेशन होता है। चेक करना। वैलिडेशन में ज्यादातर आप लोग इस तरह की जो मैंने बोला, इस तरह एग्जाम्पल दिया, इसमें ज्यादातर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हो, रेगेक्स का, है ना। पढ़ लेना उसके बारे में, बढ़िया चीज है वो भी। हम्म। अरे वेरिफिकेशन काइंड ऑफ दूसरी चीज हो गई वो वैलिडेशन जो हो गया वो ये हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वैलिडेशन में क्या क्या स्टेप्स होंगे। वेरिफिकेशन वेरीफाई करना वो कुछ भी हो सकता है, डेटा का वेरिफिकेशन, आप लोगों का वेरिफिकेशन वो अलग चीज है, मैटर अलग हो गया वेरिफिकेशन का पार्ट। वैलिडेशन में जो है चीजें अलग अलग है, मैंने आपको बताया ये सिस्टम। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? एक सेकंड को जरा। ठीक है, चलो। अब इसको क्या करते हैं, इसको पहले जो है वो इतना हमने देख लिया, अब इसको क्या करते हैं, इसको प्रोसेस करा देते हैं, इसको ट्रिगर में बना लेते हैं इसको, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए ट्रिगर का काम कैसे, मैंने आपको बता दिया क्या क्या ट्रिगर होते हैं, किस टाइप के होते हैं, राइट ना। क्रिएट करते हैं ट्रिगर, तो देखिए बहुत आसान है। इसका सिंटेक्स देखिए आराम से, आपको लिखना है क्रिएट, क्रिएट ट्रिगर। ठीक है, सिंपल क्या होगा आपके पास, क्रिएट ट्रिगर, और यहाँ पे कोई भी उस ट्रिगर का नेम लिख दीजिए, हो गया, है ना। उसके बाद बताना है आपको आफ्टर या फिर बिफोर, उसके बाद आपको बताना है कि डिलीट करना है, इंसर्ट करना है या अपडेट करना है ना। ऑन किस टेबल पे, टेबल का नेम, ठीक है ना। उसके बाद फोर, उसके बाद बिगिन, और यहाँ पे आप लोग अपनी एसक्यूएल क्वेरी को लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद कर देंगे एंड, ये आपके पास आ गया। ये तरीका होगा आपके पास किसी एक ट्रिगर को बनाने का इन माइसिकल, राइट। अब देखिए माइसिकल में क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लोग चाहो तो कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट यूज कर सकते हो रन कराने के लिए, राइट। और तो मैंने क्या बताया था कि कंट्रोल प्लस एंटर में क्या होता है कि जैसे आपके पास ये लाइन है, तो जब तक इसको क्या नहीं मिलेगा, सेमीकोलन, तब तक सोचेगा वो एक क्लिक हो रही है, और जैसे सेमीकोलन मिलेगा तो वहां पे वो रुक जाएगा, मतलब यहाँ तक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सोचिए मेरा जो ट्रिगर यहाँ स्टार्ट हुआ है वो एंड कहाँ होगा, यहाँ। लेकिन सेमीकोलन कहाँ मिल जाएगा कर्सर को, यहीं मिल जाएगा, तो वो यहीं कहीं एग्जीक्यूट होगी, तो अधूरा रह गया ना, है ना। इसलिए क्या होता है, ट्रिगर अगर आप ऐसे बना देंगे तो ये आपको एरर ही देने वाला है, राइट। तो यानी कि अंदर जो दो क्वेरी लिखी है, एक तो सीक्वल क्वेरी लिखी है और एक ट्रिगर का लिखा हुआ है पार्ट आपके पास, यानी कि इस एक ही क्वेरी के अंदर क्या है, दो सेमीकोलन आ रहे हैं ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों क्वेरी को एक साथ बाइंड करना पड़ेगा, और बाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेलीमीटर का यूज करते हैं। डेलीमीटर में आप लोग कोई भी सिंबल को रिपीट दो बार में ऐसे करके आप लोग यूज कर सकते हैं, बस वो सिंबल किसी और काम में यूज ना होता हो, जैसे हैशटैग कमेंट लिखने के काम में आ रहा है, ये स्लैश स्टार कमेंट लिखने का, तो ऐसा कोई जो किसी और काम में यूज ना हो रहा हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसे डॉलर लगा दिया, तो यहाँ पे $2 लगा दो, और यहाँ पे आप लोग जो है वो देखिए कैसे होगा, डेलीमीटर के बाद डॉलर लिख के शुरू हुआ, तो डॉलर लिख के डेलीमीटर से खत्म कर देंगे, और इन सबके बीच में जो भी लिखा है वो सब क्या है, वो सब एक माना जाएगा। समझ आ रही है? ऐसे ट्रिगर बनाया था। चलो एक ट्रिगर बनाते हैं फटाफट अपने एम्प्लॉय वाली लॉक टेबल के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम होगा इंसर्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इंसर्ट करने के लिए बनाना है ना, इंसर्ट एम्प्लॉय, ठीक है ना। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम हो गया इंसर्ट एम्प्लॉय। ये कब होगा, जब आपको डेटा इंसर्ट कर रहा है यूजर, तो पहले डेटा इंसर्ट हो जाए टेबल में, तभी तो अपने लॉक टेबल में आएगा, पहले वो इंसर्ट हो जाए, यानी कि आफ्टर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल। यानी कि जब एम्प्लॉय टेबल पे कुछ भी इंसर्ट किया जाएगा, तो इंसर्ट करने यानी कि इंसर्ट पूरी जब रन होगी एम्प्लॉय टेबल पे, तो इंसर्ट करने के जस्ट बाद में ये ट्रिगर एग्जीक्यूट करना है ना। कब, प्रत्येक रो के लिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से अपना सीक्वल क्वेरी लिख लेंगे, और यहाँ हो जाएगा एंड, ये हो गया आपके पास। अब बताया सीक्वल क्वेरी क्लास में सेमीकोलन आएगा, इसलिए क्या करेंगे, इस पूरे को बंद कर देंगे, डेलीमीटर, डेलीमीटर लिया आप लोगों ने, यहाँ पे मान डबल स्लैश लगा दिया, डबल स्लैश डेलीमीटर बंद कर दिया। ध्यान रखना है कि डेलीमीटर के बाद ना जो सेमीकोलन लगाया आपने, वो ऐसे लगाएंगे तो एरर आएगा हमेशा, इसके बाद एक स्पेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब ये पूरी बाइंड हो गई, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिख सकते हैं, तो
यहाँ पे कौन सी क्वेरी लिखनी है, वो क्वेरी जिसको बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ये बताओ सामने लिखा हुआ सिंटेक्स समझ में आ रहा है? क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम आफ्टर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल फॉर ईच रो बिगिन, बिगिन के बाद क्या है, यहाँ पे क्वेरी लिखनी, ठीक है ना यार, यही तो क्वेरी से बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आप, एम्प्लॉय लॉग वाली यही है ना, है तो बस कॉपी करके आप पेस्ट कर दो, बस बन गया ट्रिगर यार, बन गया ट्रिगर, दैट्स इट। अब इससे क्या होगा, जब भी आप एम्प्लॉय टेबल में कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय लॉग वाले टेबल में योगेश की एंट्री कर देगा। अब मुझे हर बार योगेश की एंट्री चाहिए, मेरे को वो डेटा चाहिए ना जो एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट किया गया। तो आप बोलेंगे, अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो एम्प्लॉय टेबल के बारे में लिखेंगे कि अभी न्यू जो एम्प्लॉय आईडी आई है उसे आप इंसर्ट करेंगे। देखिए इसमें किस नाम से है कॉलम वो, उसमें ई आई डी भाई, ई एम पी ई आई डी, एम्प्लॉय वाले टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में ई आई डी, ई नेम, ई एड्रेस और ई सैलरी के नाम से आएगा ना। तो आपने कहा अभी जो न्यू एम्प्लॉय आईडी आई है वही यहाँ इंसर्ट करना है, तो कहाँ इंसर्ट हो जाएगा वो, एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में, किस टेबल की, एम्प्लॉय लॉग में। ये सब किसे कॉल कर पा रहे हैं, एम्प्लॉय वाली टेबल की एम्प्लॉय आईडी कॉलम को कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे सेम न्यू वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय नेम, ठीक है, न्यू वैल्यू एम्प्लॉय एड्रेस, न्यू वैल्यू एम्प्लॉय सैलरी। इवेंट लिखना है आपको पता ही, इंसर्ट वाला है तो हमेशा क्या किया होगा यूजर ने, ज्वाइन ही किया होगा, इंसर्ट वाला है ना तो ज्वाइन ही किया होगा। आराम से ध्यान से देखो और बताओ मुझे क्या ये बात समझ में आ रही है, ऑनलाइन बताओ क्या ये समझ में आ रहा है। सर रिपीट कर दो एक बार। देखो आराम से ध्यान से देखो इसके अंदर, मैंने कहा ये जो क्वेरी है आपके पास, इसको बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, क्वेरी आपके पास क्या है, इंसर्ट क्वेरी है, और क्या इंसर्ट करनी है आप लोगों को, इंसर्ट करना है टेबल के अंदर डेटा। जैसे मान लो आपके पास एक सिंपल यहाँ पे एक आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, दूसरा एम्प्लॉय लॉग टेबल है, आप चाहते हैं जो भी एम्प्लॉय लॉग में इंसर्ट हुआ है उसे क्या करना है, एम्प्लॉय लॉग वाले टेबल में भी इंसर्ट करना है। जैसे मान लो मैंने योगेश की एंट्री कहाँ पे की है, एम्प्लॉय टैग में, है ना, तो एम्प्लॉय लॉग में भी हैंड टू हैंड मैंने योगेश की एंट्री को लिखा, सही है ना। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ, अब मतलब मुझे दो क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी ना, तो मैं चाह रहा हूँ दो थोड़ी करूंगा, मैं तो एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट कर दूं यार, ये वाली, है ना। और ये वाली क्वेरी का क्या हो, फिर ये वाली क्वेरी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए, खुद से एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा चाहता हूं, ठीक है नहीं। तो ये खुद से क्वेरी कब एग्जीक्यूट होगी, मैंने अभी पढ़ाया आपको, ट्रिगर, ट्रिगर क्या होता है, उसके अंदर आप लोग कोई भी क्वेरी को स्टोर करके रख सकते हैं, और वो क्वेरी क्या करेगी, वो क्वेरी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी जब कोई इवेंट होगा। इवेंट क्या होता है, इंसर्ट डिलीट अपडेट, यही है ना। यानी कि कुछ भी आप इंसर्ट करेंगे तो ये अब ये चल जाए पूरी, ऐसा आप बता देंगे ट्रिगर में ना। तो चलिए बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। आपने कहा क्रिएट करते हैं ट्रिगर, ट्रिगर का नाम क्या रखा है, इंसर्ट एम्प्लॉय। आपने बताया ट्रिगर कब चलेगा, आफ्टर इंसर्ट ऑन किस टेबल पे, जब एम्प्लॉय टेबल में आप कुछ भी इंसर्ट कर देंगे, एम्प्लॉय टेबल में कुछ भी इंसर्ट कर देंगे तो ये ट्रिगर चल जाएगा, है ना, एवरी टाइम, राइट। लेकिन क्या चलेगा, ये चल जाएगा, ये कोरी क्या है, ये तो आप एम्प्लॉय लॉग टेबल में कुछ इंसर्ट कर रहा है, ऐसा तो लिखा है यहाँ पे। एम्प्लॉय लॉग ट्री टेबल में आप लोग एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय की सैलरी, इवेंट, ये इंसर्ट करना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, न्यू कीवर्ड से या ओल्ड कीवर्ड से आप लोग एम्प्लॉय वाले टेबल के डेटा को कॉल कर सकते हैं, है ना। तो न्यू लिखा तो जो अभी आया है नया वाला डेटा, एक तो वो होगा जो पहले से टेबल में था, एक वो है जो अभी अभी यूजर से आया है। तो जैसे जो नया डेटा आया है, अभी ईआईडी कौन से कॉलम का नाम है, इसके कॉलम का नाम है ना, इसका थोड़ी, इसका तो भाई ऐसा है। तो इस कॉलम में इंसर्ट हो जाएगी कौन सी वैल्यू, इस कॉलम की वैल्यू, ये कॉलम कॉलम किसका है, एम्प्लॉय वैल्यू का। तो जो आपने भी इंसर्ट किया डेटा आएगी, जो अवेलेबल होगी यूजर को, वो आईडी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, नेम इंसर्ट हो जाएगा, एड्रेस इंसर्ट हो जाएगा, सैलरी इंसर्ट हो जाएगा, और साथ में इवेंट भी क्या लिखा जाएगा, ज्वाइन। और टाइम तो ऑटोमेटिकली करंट डिफॉल्ट टाइम करंट से लिखा हुआ है, वो टाइम तो ऑटोमेटिक चला ही जाएगा। बस इतनी सी स्टोरी है, फटाफट बता दो, समझ में आ गया क्या, है ना बस। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ गया ना। यस सर, गॉट इट। चलो फटाफट इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, मैंने किया एग्जीक्यूट, ये चल गया। और अभी एक काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेबल में डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं, लेट्स सी। ये मेरे पास आ गया डेटा, ये रहा मेरे पास एम्प्लॉय टेबल टैग, इसमें इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए 104 इज माई एम्प्लॉय, है ना, और इसका नाम जो मैंने लिखा, मान लीजिए हरीश, हरीश सिंह इसका नाम लिख देते हैं हम लोग। और यहाँ पे आपके पास दिल्ली आ जाएगा, और ये आपके पास हो गया सर्वे, ठीक है ना। इसको रन कराया मैंने, डेटा इंसर्ट हो गया। जस्ट चेक, लेट्स चेक, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और मैंने किस टेबल में इंसर्ट किया, एम्प्लॉय वैल्यू, तो एम्प्लॉय वाले टेबल में आ गया ना, देखो हरीश 104 पे, ठीक है ना। पर मैंने एम्प्लॉय लॉग में थोड़ी किया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर लॉग, इसके डेटा खुद से आ गया उसी टाइम पे, करंट टाइम पे जब एग्जीक्यूट इसमें खुद से चला गया। क्या है ये, ट्रिगर, है ना, कि बैक एंड में क्या हुआ, ट्रिगर खुद से, जैसे मैंने टेबल को कुछ इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के तुरंत बाद ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ, और उसने इस टेबल में डेटा को इंसर्ट कर दिया, टेबल्स ऑटोमेटिकली मैनेज होना शुरू हो गए, लॉग टेबल ऑटोमेटिकली मैनेज होना शुरू हो गई। जब मुझे जानना होगा हरीश के बारे में कि हरीश ने कब ज्वाइन किया था, उसने कब छोड़ा, कितनी बार उसका प्रमोशन हुआ, कितने टाइम उसने हमारे पास काम किया टोटल, तो मैं किसी को क्या दे दूंगा, ये लॉग फाइल दे दूंगा, और मुझे प्रोसेस करके दे देगा। एम्प्लॉय टेबल से क्या मिलेगा उसे, कुछ भी नहीं, एम्प्लॉय टेबल से कुछ मिल जाएगा उसे, करंट स्टेटस मिलेगा ना बस। और वो भी जब तक, तब तक डिलीट नहीं हुआ, जिस दिन डिलीट हुआ वो भी गया, ठीक है ना। बट यहाँ आपको सबसे डिटेल मिलेगा। ऐसे आपके पास काम करता है, बोलो। ऑनलाइन बताइए, ट्रिगर क्लियर हो गया।
कैटलॉग इंजेक्शन, ओके। फाइव जी, ठीक है। दूसरा देखिए अभी, अब यहाँ पे डेटा को इंसर्ट किया तो वो यहाँ पे आ गया आपके पास स्टोर हो गया, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं जब कोई डेटा डिलीट किया जाए ना, तो वो भी यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो। तो कब डिलीट किया गया, डिलीट किया गया, उसने रिजाइन हो गया, रिजाइन कर दिया, उसने रिजाइंड है वो, फायर्ड है वो, क्या है वो भी यहाँ पे आना चाहिए, है ना, आप लोगों के पास। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग, उसके लिए ट्रिगर बनाते हैं आप लोग, ठीक है ना, कि डेलीमीटर ये आपके पास आ गया, और आपने कहा कि क्रिएट करना है एक ट्रिगर, क्रिएट करना है एक ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम है आपके पास डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय नाम है इसके पास, है ना, डिलीट एम्प्लॉय, और आपने क्रिएट ट्रिगर डिलीट एम्प्लॉय, और आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास क्या करना है, इसको करना है बिफोर डिलीट। और जब मैं अगर आफ्टर डिलीट करूंगा तो डिलीट हो गया डेटा, तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगा लॉग वाले टेबल में डेटा को, तो चला गया ना। तो डिलीट करने से पहले पहले उसे लॉग फाइल में लिखने के बाद में डिलीट होता है, नहीं है वैसा समझ में। हम एम्प्लॉय टेबल से डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, है ना। अगर डेटा डिलीट हो गया, जैसे मैंने डिलीट करा था योगेश वाला, आपसे पूछा सैलरी बताओ कितनी थी, आप बता पाए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से डेटा को डिलीट कर दूंगा एम्प्लॉय टेबल से, और बाद में कहूँ कि लॉग टेबल में लिख दो उस डेटा को, तो डेटा तो गया ना भाई। इसलिए मैं आफ्टर नहीं कह ले रहा हूँ, बिफोर डिलीट होने से पहले डेटा मेरे पास आ जाए। हालांकि अगर मैं आफ्टर लिख दूंगा ना यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, काम चलेगा, क्योंकि डेटा मेरे लोकल पे चल रहा है, स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि डेटा वो फिर भी पकड़ लेगा, डिलीट होते होते उसको पकड़ के इंसर्ट कर देगा, राइट। लेकिन जब सर्वर पर डिप्लॉय हो जाएगा तब स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो पहले वो डिलीट होगा उसके बाद ये चलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेटा लूज होगी, ठीक है ना। बिफोर डिलीट ऑन इम्प्लॉय टेबल, ठीक है ना। और ईच रो यहाँ से बिगिन करेंगे, अपना सीक्वल क्वेरी यहाँ पे लिख देना आप लोग, और यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग एंड, एंड विद द डिलीमीटर, ठीक है ना। ये हो गया देखिए आपके पास, ठीक है। यहाँ कोई को क्या डिलीट तो करना है, तो डिलीट भी करना है, अगर कंडीशन, अगर आपको डिलीट भी करना है तो करना तो यही कोरी एग्जीक्यूट है ना, तब भी करना तो डेटा को इंसर्ट ही है ना, कि आखिर टाइम पे डेटा कितना था, सैलरी क्या थी आखिर टाइम पे, एड्रेस क्या था, नेम क्या था, है ना। बस ज्वाइन की जगह आप क्या लिख देंगे, कि वो रिजाइंड है, या डिलीटेड है, या फायर्ड है, जो भी आपको लिखना है व्हाटएवर, है ना, आप कुछ भी लिखो यहाँ पे। अब बस न्यू की जगह आप क्या लिख देंगे, वो डेटा पहले से अवेलेबल है उसके अंदर, ठीक है ना, ओल्ड, पहले से उसके अंदर है वो, तो ओल्ड लिख देंगे बस, दैट्स इट, कि पुराना डेटा जाके इंसर्ट हो जाएगा, बताओ नहीं आया समझ में, है ना। देखो, हम कह रहे हैं अगर एम्प्लॉय टेबल से डेटा डिलीट हो तो वो मेरे लॉग फाइल में आ जाए, यानी कि अब भी लॉग फाइल में क्या करना चाहता हूँ मैं, इंसर्ट। लेकिन अब कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, जो पहले से एम्प्लॉय टेबल में है, न्यू डेटा नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, ओल्ड, एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। तो जब भी आप कुछ भी डिलीट करेंगे एम्प्लॉय टेबल से, तो डिलीट होने से पहले ये कोई एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि डेटा एम्प्लॉय लॉग टेबल में आ जाएगा, ये सिंपल है। उसको मैंने एग्जीक्यूट कराया, यहाँ बोलेंगे कि ये डेटा सेट है आपके पास, ये एम्प्लॉयज है ना, इनमें से मान लीजिए मैं योगेश सिंह को डिलीट करना चाहता हूँ 102 को। तो आपने कहा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 10, नहीं R2, योगेश बोल रहा हूँ, ठीक है ना। करा दे रहे, मैंने एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूट कराने के बाद जाके चेक करा एम्प्लॉय टेबल के अंदर, वो योगेश नहीं है, है ना, लेकिन एम्प्लॉय टेबल में आ गया 102 योगेश सिंह नोएडा, ये सैलरी थी लास्ट टाइम पे, क्या कर दिया इसने, रिजाइन ऑन दिस डेट दिस टाइम।
हाँ, इनपुट टेबल से गया। नाउ यू वांट टू रिट्राइव, तो लॉक टेबल है हमारे पास। लकीली के लॉक टेबल से वो रिट्राइव कर लेंगे, हम भी देख लेंगे डेटा को, निकाल लेंगे वापस से टेबल को इंसर्ट भी कर देंगे। इफ यू वांट टू रिट्राइव, है ना, कर सकते हो। वरना चला गया तो चला गया। क्या बोलते हो, ऑनलाइन समझ में आ गया? यस सर। अभी आप लोग एक्सरसाइजेस करी हुई हो पुरानी वाली यार, पता नहीं कब बनाओगे। ये समझ लीजिए, जिसे कहते हैं ना एकदम मतलब ना के बराबर। इतनी छोटी एक्सरसाइज थी ये, बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन की, बहुत छोटी एक्सरसाइज ट्रिगर की। जब आप लोग देख लोगे तो फिर अच्छी एक्सरसाइज दूंगा ट्रिगर के ऊपर, बढ़िया। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज दी है, देख लो एक बार, पढ़ करके देख लो इसको। भाई इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है, ट्रिगर का एक्सरसाइज। ट्रिगर में क्या होता है, बस आप देख लीजिए, ट्रिगर में आपको समझा दिया मैंने कि कुछ भी बैकएंड में कोई क्वेरी है, कोई आप चाहते हैं कि कोई एक इवेंट होने पे कोई टास्क एग्जीक्यूट हो, और टास्क एग्जीक्यूट होने पे ये भी साथ में चले, तो उसको ट्रिगर में लेके रख लो आप लोग, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। अभी ट्रिगर भी कल भी पढ़ना पड़ेगा, एक सेशन और लगेगा, अभी चीजें हैं अभी और इसके अंदर। अरे टाइम समय लगेगा भाई। इस हफ्ते तो पता ही नहीं लगा सकते आप, इस हफ्ते नहीं पता चलेगा क्या होता है स्टॉक प्रोसीजर, नेक्स्ट वीक पता चलेगा मंडे को। कल ट्रिगर पढ़ेंगे, फिर परसों जब मंडे आएगा नेक्स्ट वीक, तो मंडे को पढ़ेंगे स्टॉक प्रोसीजर। सब सीखो, टाइम लगेगा, सब सीखोगे। चलो ठीक है, ऑनलाइन है ना, बस आज के लिए इतना देखते हैं, इसे करो, अब नेक्स्ट देखते हैं अपने। ठीक है, कल देखते हैं, कल करेंगे बाकी। ओके, चलो ठीक है, ऑनलाइन देख लो आप लोग। बाय बाय। बाय बाय।